नमस्कार भक्तों। सनातन धर्म की कथाओं में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो हमें जीवन की गहरी सच्चाई सिखाती हैं। आज की कथा है महान ऋषि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की, एक ऐसी कथा जिसमें अहंकार, क्रोध, तपस्या, धैर्य और अंत में आत्मज्ञान की विजय दिखाई देती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची शक्ति तलवार या सेना में नहीं, बल्कि ज्ञान, संयम और तपस्या में होती है। तो भक्तों, आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए और आइए सुनते हैं ये दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर कई शक्तिशाली राजाओं का शासन था। उनमें से एक थे राजा विश्वामित्र। वे अत्यंत पराक्रमी, साहसी और महान योद्धा थे। उनकी सेना बहुत विशाल थी और उनका राज्य समृद्ध था। राजा विश्वामित्र को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर बहुत गर्व था। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन में शिकार करने निकले। घूमते घूमते वे एक शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां एक सुंदर आश्रम था। वह आश्रम महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ का था। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी। ऋषि मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे और वहां शांति का अद्भुत अनुभव हो रहा था। राजा विश्वामित्र आश्रम में पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा, राजन, आप हमारे अतिथि हैं। कृपया आश्रम में विश्राम करें। राजा ने कहा, ऋषिव, मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। आप इतने लोगों का स्वागत कैसे कर पाएंगे? ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य गाय कामधेनु को बुलाया। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी। वो देवताओं की दिव्य गाय थी, जो इच्छा अनुसार असीम भोजन और संपत्ति उत्पन्न कर सकती थी। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे माता कामधेनु, हमारे अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। क्षण भर में वहां स्वादिष्ट भोजन, फल, मिठाइयां और अनेक प्रकार के व्यंजन प्रकट हो गए। राजा और उनकी पूरी सेना ने भरपेट भोजन किया। राजा विश्वामित्र ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि ये दिव्य गाय मेरे राज्य में हो तो मेरा राज्य दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है। उनके मन में लालच उत्पन्न हुआ। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, ऋषिव, ये गाय मुझे दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको हजारों गायें, सोना और बहुत धन दूंगा। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, ये गाय मेरे आश्रम और तपस्या का हिस्सा है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। राजा विश्वामित्र को यह उत्तर पसंद नहीं आया। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं एक राजा हूँ। मेरे पास शक्ति और सेना है। मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि कामधेनु को पकड़ लिया जाए। लेकिन भक्तों, धर्म और तपस्या की शक्ति के सामने कोई भी भौतिक शक्ति टिक नहीं सकती। कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति से असंख्य योद्धा उत्पन्न कर दिए। उन योद्धाओं ने राजा विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। राजा विश्वामित्र को बहुत अपमान महसूस हुआ। उनका गर्व टूट गया। उन्हें पहली बार समझ आया कि एक ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति किसी भी राजा की शक्ति से कहीं अधिक होती है। उस दिन उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब मैं भी तपस्या करूंगा। मैं भी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करूंगा। राजा विश्वामित्र ने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक उन्होंने घोर तप किया। कभी उन्होंने भोजन त्याग दिया, कभी महीनों तक मौन साधना की, कभी वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उनका क्रोध जाग उठा। कई बार उनकी तपस्या भंग हुई। देवताओं ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए कई बाधाएं भेजी। लेकिन हर बार विश्वामित्र ने फिर से उठकर तपस्या शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका मन शांत और पवित्र होने लगा। उनका अहंकार समाप्त होने लगा। समय बीतता गया। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वामित्र, तुम्हारी तपस्या और धैर्य से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हें महान ऋषि की उपाधि दी जाती है। लेकिन विश्वामित्र ने विनम्रता से कहा, जब तक ऋषि वशिष्ठ मुझे ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। जब ऋषि वशिष्ठ ने उनकी विनम्रता, धैर्य और तपस्या देखी, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, विश्वामित्र, अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है। आज से तुम सच में ब्रह्मर्षि हो। उस क्षण विश्वामित्र की वर्षों की तपस्या सफल हो गई। एक राजा जिसने कभी शक्ति पर गर्व किया था, वह अब महान ब्रह्मर्षि बन चुका था। भक्तों, इस कथा में बहुत गहरी शिक्षा छिपी है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। धैर्य और तपस्या मनुष्य को महान बनाते हैं। सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और ज्ञान में होती है। भक्तों, अगर आपको वशिष्ठ और विश्वामित्र की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी भक्त मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सनातन धर्म की ऐसी प्रेरणादायक कथाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
और अगर आप रामायण, पुराणों और सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी दिव्य कथाएं। हम मिलेंगे अगली एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव।